हूँ, लेकिन इन्हें रविशंकर प्रसाद को, मोदी जी को और अमित शाह जी को, राजनाथ जी को किसने हाईजैक किया? अडानी अंबानी ने, नीता अंबानी ने। इन्होंने इन तीनों को हाईजैक कर रखा है, जो किसानों की बात को नहीं सुनना चाह रहे हैं बिल्कुल भी। 80 करोड़ किसान को विपक्ष हाईजैक कर लेगा, लेकिन आप तो 10 हो ना, आपको तो 10 आराम से नीता अंबानी हाईजैक कर रही है आराम से, जो किसान की बात को आप सुनने के लिए राजी नहीं हो। जो ये कहते हैं मोदी जी, ठीक उसका विपरीत उल्टा होता है। हम लोगों ने पहुंचाया उनको, उन्हें ये नहीं पता इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को वो खत्म करना चाहते हैं। अब हम लोग जनतंत्र के तहत इसको खत्म तो नहीं होने देंगे इस देश के गणतंत्र को। जिस व्यक्ति ने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए हों, 7 वचन दिए हों, उस पत्नी का, उस अपनी अर्धांगिनी का नहीं हुआ, इस देश की आवाम का हो जाएगा। पिताजी के अंत्येष्टि में शामिल नहीं होंगे। ये ढोंगी लोग हैं, ये योगी मोदी है ना, ढोंगी लोग हैं। भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या लगता है इससे क्या सरकार मानेगी मांगों को? देखिए जी, भारत बंद किया गया है और सरकार को तो पहले ही मान लेना चाहिए था। ये इनके हक हलाल की लड़ाई है, हक जायज़ की लड़ाई है। और इनकी देखिए, हमारी किसानों की ना कोई लड़ाई जो है ना पब्लिक से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, किसी विचारधारा से नहीं है। इनके अपने इशू हैं, वो शॉर्ट आउट हो जाए, सरकार अपना काम करे, किसान अपना काम करे। किसान भी आज की डेट में फ्री नहीं है, उसके पास ज़मीन है, छोटी मोटी जो भी फसल में पानी देना है, गन्ने की कटाई चल रही है, बहुत चीज़ें हैं, दाल साग सब्जी की व्यवस्था। किसान भी और नहीं चाहता कि हम लंबा खींचें, बट सरकार के अंदर क्या चल रहा है, सरकार भी चाहती है शॉर्ट आउट करना मैटर को, लेकिन सरकार प्री प्लान एक्चुअली किसान और सरकार के बीच में ना जो ट्यूनिंग बननी चाहिए थी, वो कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग जो है शार्प माइंड बनने नहीं दे रहे हैं। मैं इटावा यूपी से हूँ। इटावा से आए जी। क्या लगता है सरकार के रवैये को देखते हुए? नहीं, जो अभी आपने सवाल किया था, किसान को विपक्ष ने हाईजैक किया सरकार कह रही है, सरकार कह रही है, ये बात कह रहे थे। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इन्हें रविशंकर प्रसाद को, मोदी जी को और अमित शाह जी को, राजनाथ जी को किसने हाईजैक किया? अडानी अंबानी ने, नीता अंबानी ने। इन्होंने इन तीनों को हाईजैक कर रखा है, जो किसानों की बात को नहीं सुनना चाह रहे हैं बिल्कुल भी। बताइए आप, हम देश में 80 करोड़ किसान को विपक्ष हाईजैक कर लेगा, लेकिन आप तो 10 हो ना, आपको तो 10 आराम से नीता अंबानी हाईजैक कर रही है आराम से, जो किसान की बात को आप सुनने के लिए राजी नहीं हो। राजी नहीं हो बिल्कुल भी। क्या बात है? सरकार ये भी कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, तो फिर विश्वास नहीं हो रहा है उनकी बात पर। देखिए सुनिए, एमएसपी बहुत दिन से है, लेकिन न्याय मात्र के लिए है, क्योंकि एमएसपी पे मात्र 5 से 6% किसानों की फसल खरीदी जाती है। अब हम मांग रहे हैं गारंटी, क्योंकि जो हमारे ऊपर काले कानून थोप रहे हैं। पैन कार्ड पे खरीदी चालू कर दिया, कोई अड़ती नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने दलाल ढील दिया दुनिया के, स्टोरेज अनलिमिटेड कर दिया है। तो जो किसान के पास तो पैसा है नहीं है, किसान अपनी खुद की फसल नहीं रोक पाता है, स्टोरेज कहाँ से करेगा? तो स्टोरेज कौन करेगा? अडानी अंबानी ये करेंगे, इनको छूट दे रखी है। और जब सारा माल हाईजैक कर लेंगे, फिर अपना महंगा बेचेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एमएसपी कानून की गारंटी में ला दे, संविधान में पास करे, लोकसभा में, राज्यसभा में पास करे कि एमएसपी से ना तो सरकारी कांटे पर, ना प्राइवेट मंडी में, ना प्राइवेट बाजार में, जो भी एमएसपी से नीचे फसल को खरीदेगा वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, अपराध के दायरे में होना चाहिए, उसे सजा का प्रावधान होना चाहिए। तब किसान की आय दोगुनी हो सकती है, लेकिन लूट की छूट देने से किसान की आय दोगुनी होने वाली नहीं है। जब मोदी जी जब कह रहे हैं कि मैं दूंगा मन की बात में, और कई जगह वो कह चुके हैं, तो आप लोग विश्वास कर लीजिए। विश्वास क्या करते? सबसे पहले मंच पे आए 2014 में, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन होते तो हम सड़क पे क्यों होते। मोदी जी ने कहा कि देश का विकास स्तर बढ़ेगा, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मोदी जी ने कहा कि जीडीपी से ना किसान का और देश का विकास होगा, सो जीडीपी -24 में चली गई। मोदी जी ने कहा क्या वो आपको सबको पता है। तो जो ये कहते हैं मोदी जी, ठीक उसका विपरीत उल्टा होता है। मोदी जी एक्चुअल में है क्या? ईगो से भरे हुए, घमंड है। हम लोगों ने पहुंचाया उनको, उन्हें ये नहीं पता इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को वो खत्म करना चाहते हैं। अब हम लोग जनतंत्र के तहत इसको खत्म तो नहीं होने देंगे इस देश के गणतंत्र को। कोई कौन मोहरात बनूंगा ही ना, मैंने बनाया उनको। वो मोदी जी मेरे से हैं, हम किसानों से हैं, इस देश की आवाम से हैं, हम मतदाताओं से हैं। मोदी जी खुद में अपने आप में थोड़ी कुछ हैं। ये बनारस पहुंच गए उस दिन, ये विदेश चले जाते हैं, ये प्रियंका चोपड़ा की शादी में पहुंच जाएंगे,
हैं ये कंगना के उस पर ट्वीट कर देंगे। आज तक मोदी जी ने सब कुछ कह दिया, मैं चौकीदार हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। अब इनकी बातों को सुनते सुनते आप कहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं इनको झुठलर लोग कहने लगे, इस देश की जनता झुठलर कहने लगी, मोदी जी को अब लोग गप्पू कहने लगे हैं। तो हम इनकी बातों का कैसे भरोसा करें? और बातों का भरोसा भी तो करने का एक तरीका होता है। जिस व्यक्ति ने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए हों, 7 वचन दिए हों, उस पत्नी का, उस अपनी अर्धांगिनी का नहीं हुआ, इस देश की आवाम का हो जाएगा। उनके प्रवक्ता कहते हैं कि मोदी जी ने अपने घर परिवार को जो छोड़ा है वो देश के लिए छोड़ा है और आप देश के लिए छोड़ा मोदी जी ने। अब उन सब बातों पे मत जाइए कि मोदी जी ने क्या क्या किया। मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, नहीं प्रवक्ता हूँ नहीं, जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के तब वो किन किन के पीछे सीबीआई लगा देते थे, कैसे कैसे लोगों की कैसी हम वो बातें मैं कहना नहीं चाहता हूँ, सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ कि आप कहेंगे कि पर्सनली किसी आदमी पर टिप्पणी कर दी। उन सब बातों में इतिहास में मत जाइए कि मोदी जी का इतिहास क्या है। योगी जी की बात करो तो योगी जी का कौन सा है? योगी जी एक बात सुनो, कहते हैं बड़े त्यागी हैं, बड़े योगी हैं, वियोगी हैं, घर छोड़ दिया, पिताजी माँ को सबको छोड़ दिया, नागा पंथ ले लिया और अपने पिताजी को उसमें नहीं गए अंतिम संस्कार में, अंत्येष्टि में। और जिस दिन हाथरस की वो बिटिया मरी उस दिन लाइव बैठ के घर उसमें ऑफिस में बैठ के देखा, मतलब हाथरस में बिटिया मर गई उसका लाइव देखेंगे, उसकी अंत्येष्टि में शामिल हुए, पिताजी की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए। ये ढोंगी लोग हैं, ये योगी मोदी है ना, ढोंगी लोग हैं ये। मैं आपको बड़ी बात बताऊँ, एक जो अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए थी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है 3 कानून है इनके। सरकार तो ये कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है, किसान जो विरोध कर रहे हैं उनकी जो समस्या है उस पर हम बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है पत्रकार महोदय यू आर राइट, आप अपनी जगह सही हैं। और ये मैं गुजारिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आपने किया बड़ा ज़मीनी किया और इसका आंसर आप फॉरवर्ड करिएगा आके, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि किसान कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, किसान को कोई गुमराह नहीं कर रहा है, किसान का कोई प्रोग्राम जो है कोई हाईजैक नहीं कर रहा है, किसान को अपनी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, किसान को टीआरपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और किसान किसी बरगलावे में बहकावे में आने के लिए नहीं बैठा है। उसके अपने इशू हैं कि सरकार से हैं, सरकार शॉर्ट आउट करे, किसान अपने घर जाए, सरकार अपना काम करे। और रही बात इसकी, जो लोग मीडिया के प्रवक्ता, पार्टियों के प्रवक्ता और जो पार्टियों की एक पब्लिसिटी कर रही है कि हाईजैक हो गया है और विपक्ष आज जो सरकार बैठी है 60 साल वो भी विपक्ष में बैठी थी। स्मृति ईरानी जी और तमाम रविशंकर प्रसाद जी ये लोग धरना प्रदर्शन किया करते थे। तो विपक्ष, लोकतंत्र का एक नियम है, लोकतंत्र में विपक्ष अपनी आवाज़ उठाएगा। यदि विपक्ष भी नहीं आवाज़ उठाएगा, किसान भी सपोर्ट नहीं करेगा, विपक्ष भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई किसान, कोई संगठन, कोई उसका हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी अब किसी पार्टी के पास अपना उनका सपोर्ट लेने के लिए नहीं पहुंचा है। लेकिन वो आ रहे हैं, उनका वेलकम, उनका मोस्ट वेलकम। लेकिन वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला कि आप अपने डंडे और झंडे और टोपियां साइड रख के आइए, किसानों का मैटर है, किसान कैपेबल है। ये राजनेता नहीं, किसान कैपेबल है। किसान वेस्टर्न यूपी के स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह जी के पुत्र हैं, राकेश टिकैत जी। ईश्वर की कृपा से वो मादा रखते हैं, उन्होंने अपने फादर के बैनर के नीचे बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम किए हुए हैं। वो सक्षम हैं, वो अपना आप शॉर्ट आउट कर लेंगे और किसानों का, संगठनों का समर्थन चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बेकार की बातें चलाई जा रही है, हाईजैक हो रहा है,